आपका बेटा, आपका भाई नजीब भाई, नजीब भाई, नजीब भाई आगे बढ़ो, आप तुम्हारे साथ हैं। जनता बोली खुल्लम खुल्ला, चक्कर में डावखरे प्रताप सरनायक को जिस तरीके से आपके समर्थन में आए हुए थे, महायुति की तरफ से इतिहास रचने को मिलेगा मुमरा कलवा? इतिहास रचना ही है और इतिहास से ज़्यादा एक अहंकार, गुरूर, तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए सब मिले हुए हैं और यहाँ के जो मसले मसाइल है उसको ख़त्म करने के लिए मिले हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महायुति के सभी नेता का, गोपाल लांडे साहब का, निरंजन जी डावखरे साहब का, हमारे मुश्ताक जी अंतुले साहब का, राजन केनी साहब का और मेरे नेता आनंद जी परांजपे साहब का और सभी दीगर शख्सियत का, जिसने आज खुल के मुमरा कौसा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुल के उन्होंने अपने बच्चे को, अपने भाई को दुआ और आशीर्वाद देने के लिए आज रास्ते पे आए, रैली में आए और उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नजीब भाई, क्या चुनावी मुद्दा रहेगा? परांजपे साहब स्ट्रैटेजिस्ट है, वो बताएंगे। आने वाले इस चुनाव में आज महायुति के उम्मीदवार करके नजीब मुल्ला जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस अवसर पर महायुति के थाना के सभी नेता, चाहे वो विधायक प्रताप जी सरनाइक हो, विधायक निरंजन जी डावखरे हो और शिवसेना के कल्याण जिला के संगठन के प्रमुख गोपाल जी लांडे हो, सभी आरपीआई आठवले गठ हो, पीआरपी हो, सभी इसमें घटक पक्ष भी शामिल थे और ये बदलाव की शुरुआत है। आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में है। तो अब मुमरा जाग चुका है। एक उन्होंने लिखा था कि सोच बदलो, मुमरा बदलो, और सफ़र अभी बाकी है। सफ़र बाकी है लेकिन हम सफ़र अभी आगे के लिए मुमरा ये चुनने वाली है। तो इसलिए आज नेता बदलो, मुमरा बदलेगा। आज सभी हम महायुति के संगठन के लोग, सारे लोक प्रतिनिधि हम थे और दत्तूवाड़ी से जो रैली की शुरुआत हुई वो हम पूरा भी रूट करने पे इतना मुमरा की जनता ने आवाम आज प्यार हमें दिया है। और 20 तारीख को महायुति के हमारे उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला घड़ी के सामने का बटन दबा के यहाँ की आवाम उन्हें विजयी करेगी। सर, आपके साथ बीजेपी का टैग लगा है सर, तो उसके चलते आपको क्या रिस्पांस नजर आ रहा है जनता का? क्योंकि एक ही टैग है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कैसा है उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना। कलवा में जाएंगे बोलेंगे कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, उसे वोट क्यों करते हैं। मुमरा में आएंगे बोलेंगे कि वो हिंदुओं के पास जाता है, उसे आप वोट मत करो। विकास के ऊपर बात करें ना। 15 साल में उन्होंने क्या किया है? 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास, प्यार देके विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं और शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो राजनीति है, जो हमें अजीत दादा साहब ने सिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई, उसमें तो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं हुआ। हर एक मेरी बहन को 5 महीने के 7,500 रुपये अकाउंट में। पहले उन्होंने बोला कि ये स्कीम चलेगी नहीं, फिर बोला कि कुछ ही धर्म के लोगों के लिए है, तो इसलिए फिर कोर्ट में गए। इसलिए धर्म की राजनीति हम महायुति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। इससे पहले रैली निकली, उसमें पैसों का जिक्र हुआ कि पैसे देकर जो है भीड़ जुटाई गई है, इसको लेकर क्या कहना है? अरे बात तो वो जो 250, देखो हमने पहले ही कहा था, मुमरा कौसा की आवाम, कलवा की आवाम में उनके बारे में चिढ़ है। वो उनको एक पर्याय चाहिए था और शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी की तरफ से पर्याय जो सबने बड़े दिल से मुझे चुना, तो चुनने के बाद लोगों का प्यार देखते हुए वो डर गए हुए। कल तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की कि अरे कौन वो नजीब मुल्ला की रैली में हम जाएंगे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे न्यूज़ पे चल रही है। ज़िंदगी भर आवाम को गुमराह करते आई, वही अहम एक वजह थी कि हम सब ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि आवाम को हम आंखों में आके देख नहीं सकते थे। तो हमेशा झूठ
तो कल उन्हें झूठ पसराने की कोशिश की, पर ऐसे वीडियो क्लिप से भी आवाम ने आज जो पैमाने पे ऐतिहासिक रास्ते पे आज जो कलवा मुमरा की कौसा की आवाम उतरी है और खुशी से जो उतरी है, मेरी माँ बहनें जो खुशी से उतरी, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें कभी आई नहीं थी। ये साफ जाहिर होता है कि हवा का रुख बदल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही रुख को रखे। जो रैली में लोग शामिल थे उनका कहना था कि टोरेंट को हटाना है और नजीमुल्लाह को लाना है। बेशक, वाकई में बेशक, आप टोरेंट हटाएंगे या फिर आपका भी जुमला रहे? देखो सुनो मेरी बात, आज तक नजीब मुल्ला के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 25 साल तो खिदमत करते हुए एक कोई जुमला मुझे बताओ जो मैं ज़बान से फेर चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर को देख के काम करते हैं। बात जुमले वाले नहीं है। टोरेंट को भगाया गया क्योंकि हम पॉकेट लेते नहीं है। नजीब जी, एक अहम मुद्दा जो मुमरा में देखा जा रहा है वो है महिला की सुरक्षा, क्योंकि हर हफ्ते एक मॉलेस्टेशन केस या रेप केस मुमरा में हो रही है। आप नारायण नगर में जो हुआ है हादसा, वो जिसने किया है वो मियाँ बीवी किसके बीएलए का काम कर रहे हैं और कौन से तुतारी का काम कर रहे हैं, जरा आप उसकी तहकीकात कीजिए। अब उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने चाहिए? मुझे बताइए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगे यहाँ पहले? इलेक्शन से पहले क्यों? इलेक्शन के पहले क्यों नहीं लगे? इलेक्शन में क्यों लग रहा है? और मैं क्या कहता हूँ, जो हादसा हुआ है तहकीकात कीजिए, कौन से पार्टी का वो बीएलए है और कौन से वो एरिया में किसका काम कर रहा था वो शख्स जिसने ऐसी गंदी हरकत किया है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आज हमारे महायुति के उम्मीदवार हमारे परम मित्र नजीब मुल्ला भाई का आज नामांकन पत्र भरने का था। उस रैली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हम लोग रैली में नारे दे रहे थे कि खुल्लम खुल्ला और जीत के आएंगे नजीब मुल्ला, प्रचार करेंगे खुल्लम खुल्ला, वोट करेंगे खुल्लम खुल्ला, जीत के आएंगे नजीब मुल्ला। यहाँ पर पिछले 15 सालों में एक जिसको झूठ की बुनियाद के ऊपर लोग टिका के रखे थे, जिसका नाम झुटेंदर भी एक नाम है, झुटेंदर। तो ऐसे शैतान को यहाँ से भगाने के लिए पूरी मुमरा की आवाम और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की जो लाडली बहन है वो उतरी थी और उन्होंने ठहरा लिया है कि यहाँ पर जो झुटेंदर है उसको उसके झूठ का हम लोग सबक, उसके झूठ को उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। और ख़ास करके यहाँ पर जो टोरेंट की वजह से आज परेशानी हो रही है हमारे आवाम को, और जैसे कि आपने कहा था कि बीजेपी कहते, तो मैं समझता हूँ कि 2009 में जब वो शिवसेना को गाली देके, शिवसेना जातीयवादी पार्टी है, उसको गाली देके जब चुन के आया था, तो 2019 में शिवसेना की गोद में जाके मंत्री पद के लिए क्यों बैठा था? और अभी सिर्फ बीजेपी का नाम ले रहा है, तो शिवसेना क्या नाम क्यों नहीं ले रहा है? शिवसेना भी हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो शिवसेना का भी नाम लेवे ना। शिवसेना उसके साथ में, शिवसेना के वोट उसके चले जाएंगे, इसके लिए शिवसेना का नाम नहीं ले रहा है क्या? हुबाटा गट के जो प्रमुख है उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को मेरा नमस्कार है या उसका अभिमान है, तो उसने बोलना मांगता है ना, उसके बारे में बोलना मांगता है ना, उसको पूछो ना। रैली से आप अंदाज़ा लगा सकते कि किस तरीके की रैली थी। यहाँ पर कोई भाड़े से लाए हुए, यहाँ पर 250 रुपये से लाए हुए लोग नहीं थे। यहाँ पर से जो टोरेंट से परेशान है, यहाँ पर जो अनेक ऐसी नागरिक सुविधाएं उनसे परेशान है, वो लोग आए हुए थे। क्या लगता है सुपड़ा साहब? अरे सुपड़ा साहब ने इन्होंने इससे पार जो लोगों को मुमरा की आवाम को जो तड़ी पार किया है ना, उसको मुमरा की आवाम बराबर तड़ी पार करेंगे। उनका कहना है कि हम इस बार 1 लाख वोट से जीतेंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? अरे 1 लाख, अभी रैयान भाई आप पत्रकार हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते कि 1 लाख वोट मिलेंगे कि खाक लाख वोट मिलेंगे। आसान नहीं है मतलब। हाँ, आसान तो आप देख सकते हैं ना कि कैसी रैली निकली थी अभूतपूर्व। कल हमने शाखा पे एक मीटिंग ली थी हमारे कार्यकर्ताओं की, और हमने कहा था कि ये जो कल की रैली रहेगी, इससे पहले यहाँ पर पुराने लोग रहेंगे। अब तो अभी समझो सोशल मीडिया वाले हैं, लेकिन पुराने जो लोग थे, जो हमारी रैली निकलती थी, तो हम रैली में हमारा रिकॉर्ड तोड़ने की बात किए थे कि इसके बाद हम ये जो रैली निकलेगी वो हम हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा हम लोग ने कहा था।